तोते भी बैठे नहीं, एक सेकेंड, ये सीन मिस हो जाएगा। ये देखो कितने प्यारे पैरट्स बैठे हैं। और हो गया इनका खम्मा घनी दोस्तों, स्वागत है आपका राजस्थान के एक बहुत ही सुंदर शहर जोधपुर में। जोधपुर को सन सिटी या सूर्य नगरी भी कहा जाता है। सूर्यवंशी राठौर डायनेस्टी के राजाओं ने इस शहर का निर्माण कराया था, जिस कारण इसका नाम सूर्य नगरी पड़ा। उस समय मारवाड़ की राजधानी मंडोर हुआ करती थी। हेलो गाइस, तो आज सुबह सुबह बैकग्राउंड में आप देख रहे हो मेहरानगढ़ फोर्ट। मेहरानगढ़ किले की नींव राव जोधा के द्वारा रखी गई थी। राव जोधा ने मंडौर की जगह एक नई राजधानी का निर्माण किया, जिसे हम आज जोधपुर के नाम से जानते हैं। जोधपुर के बनने के 1 साल बाद ही राव जोधा को लगने लगा कि मंडोर का किला उनके लिए सुरक्षित नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने तत्कालीन किले से दूर पहाड़ी पर एक किला बनवाने का फैसला किया। और जिस हिल पर इसे बनवाने का सोचा गया, उसका नाम था भोर चिड़िया टूंक, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में पक्षी रहा करते थे, बहुत ज़्यादा चिड़िया वहाँ रहा करती थी। तो ऐसा भी माना जाता है कि 1459 में तब राव जोधा ने इस किले की नींव वहाँ रखी थी। सुंदर ब्यूटीफुल डे है, सनी डे है, बट बहुत अच्छा लग रहा है। इस किले में 7 एंट्री गेट्स हैं, जिनको पोल भी कहा जाता है। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर शहर के ठीक बीचों बीच सिचुएटेड है और ये लगभग 125 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है। आज भी यहाँ इतनी ऊंचाई पर चिड़िया, तोते, कबूतर और अन्य पक्षी देखे जा सकते हैं। जोधपुर शहर का पैनोरामिक व्यू यहाँ से बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। ये किला इतनी ऊंचाई पर बना है कि ऐसा माना जाता है कि पाकिस्तान भी यहाँ से दिखाई पड़ता है। इस किले का संरक्षण, समृद्धि, मजबूती और रखरखाव अतुलनीय है, जिसे आज भी रॉयल फैमिली मेंटेन करती है। इस किले का नाम मेहरानगढ़ इसलिए रखा गया क्योंकि मेहरान का अर्थ है सूर्य, और सूर्य के सर्वप्रथम दर्शन इस जगह से बेहद ही खूबसूरत होते हैं। साथ ही जोधपुर का राजघराना सूर्यवंशी कुल से संबंध रखता है। यह दुर्ग जोधपुर में 1200 एकड़ हेक्टेयर में फैला हुआ है। इस दुर्ग की सीमाओं के अंदर कई महल हैं, जो अपनी जटिल नक्काशी और विशाल आंगनों के लिए जाने जाते हैं। इसमें म्यूजियम भी मौजूद है। मेहरानगढ़ म्यूजियम में कई गैलरीज हैं। यहाँ जो आप देख रहे हैं, ये एलिफेंट हावड़ा है और ये मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा गिफ्टेड है। चांदी के हावड़े पर की गई नक्काशी अद्भुत है। हावड़ा एक तरह की सीट होती थी जो सोने या चांदी से बनाई जाती थी और इसको हाथी की पीठ पर बांधा जाता था। जब राजपूत राजा युद्ध में जाया करते थे तो राजपूत वीरांगनाएं भी उनके साथ युद्ध में शामिल हुआ करती थी। इस गैलरी में तरह तरह की पालकियां रखी हुई हैं। ये छतरी वाली पालकी है।
आगे वाली सीट पर राजा बैठता था और पीछे उसका कोई सिपाही, उसका अंगरक्षक बैठता था। ये जो आप देख रहे हैं ये सोने के रियल जरी वर्क की पालकी है। राजघराने के राजकुमार और राजकुमारियों के लिए अलग अलग तरह की पालकियां हुआ करती थी। ये वाली पालकी महारानी की पालकी है। मेहरानगढ़ दुर्ग इतना विशाल है कि यहाँ घूमते घूमते प्यास से बुरा हाल हो जाता है, पर यहाँ पर पानी की बहुत ही अच्छी व्यवस्था की हुई है। पर आप अपने साथ बॉटल कैरी जरूर करें। पानी पीने के बाद अब आगे का व्यू देख लेते हैं। हमारे गाइड ने बताया कि जो भी गेस्ट आते थे तो उनको यहाँ पर बिठाया जाता था और अफीम सुंघाई जाती थी ताकि वो इस दुर्ग को घूमने की क्षमता रख सकें। ये सामने गैलरी जो आप देख रहे हैं ये दौलत खाना के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर टर्बन टाइंग गैलरी भी है। इस गैलरी में भी उस समय की सोने चांदी की पालकियाँ, तलवारें, राजा महाराजाओं की ड्रेसेस, उनके द्वारा यूज़ किए गए तोपें, हथियार आदि सब की प्रदर्शनी की गई है। दोस्तों, आप ये जो तलवारें देख रहे हैं ये साधारण तलवारें नहीं हैं। इन पे सोने, चांदी और बहुत कीमती पत्थरों की नक्काशी की गई है। जब इनको जूम करके देखा जाता है तब इनके अंदर जो कलाकारी की गई है सोने से वो स्पष्ट उभर कर आती है। ये हथियार भी आभूषणों से कम नहीं है। ये चंदन की लकड़ी का बना महिषासुर मर्दिनी को दर्शाता एक बॉक्स है। महाराजा की इस ड्रेस पर रियल गोल्ड जरी से वर्क किया हुआ है। मारवाड़ की इस धरती पर पेंटिंग भी खासी अच्छी की जाती है। ये मिनिएचर पेंटिंग के स्पेसिमेंट्स हैं। ये पेंटिंग्स इतनी महीन है, इतनी बारीक है कि इनको बहुत ज़्यादा जूम करने पर ही इनका डिज़ाइन स्पष्ट दिखता है और पता चलता है कि कलाकारों ने कितनी मेहनत से जो है इसको बनाया होगा। अब हम जा रहे हैं शाही लाल डेरा की तरफ। ये रॉयल रेड टेंट किले के शाही संग्रह का एक हिस्सा है। यहाँ पर ये जो कारपेट्स आप देख रहे हैं ये रियल गोल्ड जरी का काम इन पर किया गया है। जब भी राजा शिकार पर जाया करते थे या अपने उपवनों में जाते थे तो ये टेंट उनके साथ ही जाया करता था। रियल गोल्ड और सिल्वर वर्क से डन यहाँ पर कालीन ही नहीं बल्कि राजकुमार और राजकुमारियों की ड्रेसेस भी बहुत ज़्यादा देखने को मिली। इस गैलरी के बाद ये जो सामने दिख रहा है ये है शीश महल, जो कि पूरा शीशों से निर्मित है। घराने ने एक मंदिर के रूप में इसका निर्माण कराया था और यहाँ पर आपको चित्रकारी के नमूने भी देखने को मिल जाएंगे। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये एक मैग्निफिसेंट बिल्डिंग है जिसे कि रंग महल कहा जाता है। ये महल इतना मैग्निफिसेंट है, इतना रिस्प्लेंडेंट है कि मैंने अपनी लाइफ में इससे ज़्यादा सुंदर महल कोई और नहीं देखा। मेहरानगढ़ दुर्ग एक बेहद ही मजबूत और ऊंचा किला है और इससे नीचे बसा जोधपुर शहर पूरा स्पष्ट दिखाई देता है। यहाँ से आप जोधपुर का ब्लू सिटी वाला रूप देख सकते हैं। यहाँ से आपको ब्लू हाउसेस की झलक देखने मिल जाएगी।
ये जो सामने आप देख रहे हैं उमेद भवन पैलेस है और ये घंटाघर चौक है जिसे क्लॉक टावर भी कहा जाता है। यहाँ पर ब्लू हाउसेस आपको देखने को मिलेंगे और ये मेहराबे हैं किले के अंदर की। झरोखे और झांकियाँ जहाँ से रानी महारानियाँ नीचे की ओर देखा करती थी। ये महाराजा का शाही महल है और जहाँ पर सोने चांदी की नक्काशी का बेहद ही खूबसूरत काम किया गया है। यहाँ दीवारों पर मारवाड़ चित्र शैली का प्रयोग करके सजाया गया है, साजो सजावट की गई है। कहा जाता है कि जोधपुर के ब्राह्मण जो है अपने घरों को दिवाली से पहले नीला पेंट किया करते थे, इसलिए सभी घर नीले होने की वजह से इसका नाम ब्लू सिटी भी पड़ा। अब हम प्रवेश कर रहे हैं यहाँ पे जनाना महल की तरफ। यहाँ पर दो प्रकार की ड्योढ़ियाँ हैं, एक है मर्दाना ड्योढ़ी और एक है जनाना ड्योढ़ी, जहाँ पर सिर्फ लेडीज को ही आने की अनुमति होती थी। ये जो गैलरी अंदर की तरफ जा रही है, ये शाही घराने के बाल गोपालों के लिए यूज में आने वाले पालने आदि का यहाँ पर संग्रहालय किया गया है। इस पुराने महल में दीवारों पर और छतों पर फ्रेस्को पेंटिंग देखी जा सकती है। यहाँ पर बेल्जियन ग्लासेस के झरोखे बनाए गए हैं और जालीनुमा रोशनदान बनाए गए हैं, जहाँ से बाहर तो देखा जा सकता है पर इनके भीतर नहीं देखा जा सकता। यहाँ पर राजकुमारों के पास हेरिटेज वॉक, ये रानी महलों में हेरिटेज वॉक। मेहरानगढ़ किले के इस पार्ट में बहुत सी पिक्चर्स की शूटिंग हुई है। मार्बल पर किया गया अद्भुत नक्काशी का काम बेहद ही खूबसूरत है। राजघराने की औरतें इस चौक में होली खेला करती थी और गणगौर की पूजा किया करती थी। इस महल में महाराजा अपना दरबार लगाया करते थे और बेहद ही खास लोगों को यहाँ पर आने की इजाज़त मिला करती थी। इस दरबार हॉल में बहुत से दिए रखने के लिए दीवारों में काफ़ी नक्काशी की गई है, जो जब जलाए जाते थे तो छत पे मिरर वर्क किया हुआ था, जहाँ पर रिफ्लेक्शन पड़ते ही हजारों दिए टिमटिमा उठते थे। तो दोस्तों, ये था मेहरानगढ़ का खूबसूरत सा किला जिसका विश्व में कोई विकल्प नहीं है। और उम्मीद करती हूँ कि आपको जोधपुर सीरीज में मेहरानगढ़ का किला बहुत ही अच्छा लगा होगा और नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी जोधपुर की और टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को। तब तक के लिए अलविदा।